पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, परंतु कैसे इस आने वाले विकराल तांडव को टाला जा सकता था। युधिष्ठिर चिंतित मुद्रा में बैठे थे। माहौल गंभीर था। युधिष्ठिर को छोड़ चारों भाई खरे मौन सभा को निहार रहे थे। महाराज द्रुपद भी मौन चुपचाप बैठे थे। शिखंडी और धृष्टद्युम्न की आंखें लाल पीली और बाजुएं फरफरा रही थी। सब इसलिए चुप थे, सबको इंतजार था माधव श्री कृष्ण कुछ बोलेंगे, परंतु वह भी चुपचाप मौन थे। मानो बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। कुछ क्षण बाद मानो बर्फ का एक कोना पिघला। श्री कृष्ण ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले, आप सभी सभासदों से मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है। दुष्ट दुर्योधन शांति की भाषा समझता नहीं है, आपकी क्या राय है बड़े भैया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर बोले, माधव आपके रहते हमें अपनी सलाह देने की जरूरत नहीं है। भीम गरज पड़े, अब शांति नहीं युद्ध होगा। मैं दुर्योधन की छाती चीर के उसके लहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। अर्जुन भी ताव में आ गए। भीम भैया सही कह रहे हैं, मैं तो रणभूमि में सूत पुत्र को देखना चाहता हूँ। इनकी बातों के बीच श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और बोले, मैं आपकी ओर से शांति दूत बनकर एक बार हस्तिनापुर जा रहा हूँ, महाराज धृतराष्ट्र से निवेदन करने। श्री कृष्ण रथ पर सवार हो वहाँ से चल दिए। रथों की घरघराहट सुनकर द्रौपदी उनका रास्ता रोकती और पूछती है, जिन्होंने भरी हुई सभा में मेरी बाल पकड़कर घसीटा एवं वस्त्र हरण किया, तुम उसके पास शांति प्रस्ताव लेकर जाओगे सखा? कृष्णा कहते हो ना, सखी मानते हो, यही है तुम्हारा सखा भाव। और माधव किस शांति की बातें करने जा रहे हो? जब तक मेरे बाल खुले हैं तब तक क्या कौरव और पांडव में शांति संभव है? यह तुम्हारा शांति प्रस्ताव कहीं आत्मसमर्पण तो नहीं? और सुन लो देवकी नंदन, अगर तुम सबने आत्मसमर्पण का मन बना ही लिए हो तो सुनो, मैं यज्ञ की ज्वाला से जन्म याग से द्रौपदी अपनी मर्यादा का आत्मसमर्पण करने से इनकार करती हूँ। अगर पांचों पांडव शांति चाहते हैं तो वे अवश्य अपने स्वाभिमान से शांति का मूल्य चुका दें और खरीद ले शांति। मेरे इस खुले हुए केस के लिए मेरे बूढ़े पिता महाराज द्रुपद दुशासन के छाती का लहू लाएंगे। मेरे पराक्रमी वीर भाई धृष्टद्युम्न कर्ण की जिह्वा काटेगा। मेरे 5 महारथी पुत्र दुर्योधन का जंघा तोड़ के मेरे भंग हुए मान का प्रतिशोध लेंगे। सुन लो केशव, पंचाली का सम्मान ना उसके कायर पतियों पर टिका है, ना तुम्हारे दया पर। माधव, मेरे लिए तुम एक आस थे। मैंने जब जब पुकारा तुम मेरे साथ खड़े थे, परंतु आज क्यों नहीं सका? द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। श्री कृष्ण निःशब्द वहाँ से चल दिए और पहुँच गए हस्तिनापुर के द्वार पर। द्वारपाल ने आवाज़ लगाई, यादव कुल श्रेष्ठ सुदर्शन चक्रधारी मधुसूदन श्री कृष्ण पधार रहे हैं। महात्मा विदुर अपने आसन से उठ उनका अगवानी करते हुए राजसभा तक लाए। श्री कृष्ण ने अपना पहला प्रणाम महाराज धृतराष्ट्र को निवेदित किया और बारी बारी से सभी सभासदों का अभिवादन किया। वे महाराज धृतराष्ट्र की ओर मुख करके अपने आने का प्रयोजन एवं अपना नया परिचय दिया। महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा, मेरे अनुज के पुत्रों एवं पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए हो वासुदेव, तो उनकी क्या मनसा है, स्पष्ट कर दो। श्री कृष्ण ने बड़ी ही विनम्रता से बोला, मैं पांडव की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ महाराज, मैं तो अपनी ओर से अपना प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज आज इस भरी सभा में मैं जो स्वीकार कर लूँगा वही पांडव को भी स्वीकार होगा। आज मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ महाराज। महाराज, शांति से राज, जनता, स्वयं मानवता सुरक्षित रहती है। भगवान श्री कृष्ण शब्दों का चुनाव कर आज इस सभा में बोल रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज बोला गया शब्द आज से 1000 वर्ष बाद भी लोग इसका विश्लेषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित सभासदों को बहुत ध्यान से देखा और बोले, इस सभा में पितामह जैसे ज्ञानी और सूरवीर हैं, आचार्य द्रोण जैसे कुशल गुरु हैं, कृपाचार्य जैसे धर्म के महान ज्ञाता कुल गुरु हैं। हस्तिनापुर की सभा महान योद्धाओं से भरे पड़े हैं जो देवताओं के भी दांत खट्टे कर दें। इसलिए महाराज इस सभा के उत्तरदायी भी अधिक है। अगर युद्ध हुआ तो योद्धाओं का संगम बिखर जाएगा महाराज, और इतिहास इसका उत्तरदायी इस युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं और आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को नहीं, आपको मानेगी महाराज। इतिहास कहेगी कि हस्तिनापुर के महाराज पुत्र मोह में संसार के महान योद्धाओं सहित कुरु वंश का विनाश कर दिया। अगर आप शांति प्रस्ताव को मान अपने भाई के पुत्र पांडवों को ससम्मान उनका हक दे देते हैं तो संसार आपको द्रौपदी के साथ हुए दुराचार के लिए भी माफ कर शांति प्रिय राजा के रूप में याद करेगी। महाराज, अगर युद्ध हुआ तो ना आपके पास पुत्र रह जाएंगे ना अनुज पुत्र। महाराज, अगर इस युद्ध में आपके अनुज पुत्र पांडवों का शव अगर आपके पास आता है तो क्या आप उसे शत्रु का शव मानकर तिरस्कार कर देंगे? क्या उनके मृत्यु पर आपकी आंखों से खून के आंसू नहीं निकलेंगे? आपको गोद में सिर्फ कौरव नहीं पांडव भी खेले हैं महाराज। पांडवों का भी उतना ही हक है जितना आप पे आपके पुत्रों का। इसलिए महाराज मेरा बस इतना ही निवेदन है कि पांडवों को उसके द्वारा बसाए गए नगर
इंद्रप्रस्थ ही लौटा दीजिए। इतना कहकर श्री कृष्ण अपने आसन पर बैठ गए। तमतमाते हुए चुप सभासदों के बीच दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है कृष्ण। दुर्योधन की बात काटते हुए पितामह बोले, एक बार सोच लो पुत्र। दुर्योधन बोला, आप चुप रहिए पितामह, जिन्हें इस धरती पर पांव रखने के लिए इजाज़त नहीं है वे इस छलिए श्री कृष्ण को भेज राज की लालसा रखते हैं। पितामह, इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण के पास युद्ध ना करने की कोई और प्रस्ताव है तो पूछ लीजिए। श्री कृष्ण भरी सभा को निहारते हुए बोले, आप सब इस नलायक दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इसे समझाइए। इसके नासमझी का भेंट कुरुवंश को नहीं चढ़ाया जा सकता। तुम्हें दूसरा प्रस्ताव चाहिए ना दुर्योधन, तो सुनो, रखो इंद्रप्रस्थ। तुम पांडवों को मात्र 5 गांव ही दे दो, वे सहर्ष इस प्रस्ताव पर मान जाएंगे। दुर्योधन भड़क उठा, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर है। सिपाहियों, इस छलिए श्री कृष्ण को बंदी बना लो। सिपाही दुर्योधन का आदेश पाकर श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगे। पितामह, गुरुद्रोण, कर्ण, महाराज धृतराष्ट्र सभी दुर्योधन को ऐसा करने से रोकते रहे, परंतु दुर्योधन दुशासन की मदद से श्री कृष्ण को बंदी बनाने की असफल कोशिश करता है। वह भगवान श्री कृष्ण के विशाल विश्वरूप को देखकर सहम जाता है। वहाँ उपस्थित तमाम सभासद हाथ जोड़े प्रार्थना करने लगते हैं। जाते जाते भगवान श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आप सिर्फ आँखों से ही नहीं दिमाग से भी अंधे हो चुके हैं। आपको आज के बाद पछतावा के सिवा और कुछ नहीं प्राप्त होगा। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से चलते वक्त सोच रहे थे कि मैं किस प्रकार से सखी द्रौपदी से आंख मिला पाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देर किस बात के, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। जय श्री कृष्ण।